नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास के मैथ की जो सबसे हार्ड विषय माना जाता है। इसमें हम बात करेंगे 8 प्रश्नावली जो चैप्टर 8 है, जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसकी हम बात करेंगे। इसको हम इतनी आसानी से तरीके से करेंगे कि आपको एक बार मैं समझाऊंगा तो एक बार अपने आप समझ में आ जाएगी। इसको करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलेस और कुछ टेबल की आवश्यकता है, जो मैं इसको बताऊंगा आपको आसानी तरीके से। इसको करने के लिए सबसे पहले जो बेस्ट टेबल है, एक जो त्रिकोणमिति की दी हुई है जो टेबल, वो बताऊंगा। उसको करने के बाद आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ताकि वो आसानी से याद हो सके। इस तरीके से बताऊंगा इस टेबल को कि आपको एक बार वो देखने के बाद आपको दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो फॉर्मूलेज मैं आपको बताता हूँ। अगर वो फॉर्मूलेज आपको याद है तो हम इस प्रश्नावली को इतनी आसानी तरीके से कर सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फॉर्मूलेज को याद करने के बाद हम इस प्रश्नमाला को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे पहले हम लिखते हैं LAL, K लाल बटा कक्का। ये तो आपने सभी ने सुना ही होगा। जो पहले होता है उसको बोलते हैं साइन, पहले होते हैं उसको बोलते हैं साइन थीटा, और इसको बोलते हैं कोस थीटा। इसको बोलते हैं साइन कोस, और इसको बोलते हैं टेन थीटा। अब साइन का उल्टा हमेशा याद रखना कोसेक होता है। साइन का उल्टा हमेशा याद रखना कोसेक होता है, यानी कोसेक होता है। साइन और कोस का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा हो गया, इधर कोस का उल्टा हो गया, इधर टेन का उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं साइन कोस टेन, कोट और सेक, और ये हो गया कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक और सेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। एक फॉर्मूला तो ये है, यानी हम साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटा में कर्ण, यानी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटा में कर्ण लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम कोस को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटा में कर्ण। इसी प्रकार हम कोस को क्या लिख सकते हैं? आधार बटा में कर्ण। अभी देखो इसका ये साइन का उल्टा क्या हो रहा है? कोसेक हो रहा है, तो हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं कर्ण बटा में लंब। यानी इसका मतलब हो गया कि हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब हमें दिया हुआ है। दो चीज दी हुई है और हमें ज्ञात करनी है तीसरी चीज कौन सी रहेगी हमारे पास में? इसका हो गया कर्ण और इसका हो गया लंब, और इसका अभी हमें ज्ञात करना है आधार। अभी इसको ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम हमारे पास में होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर। यानी इसका मतलब हो गया कि कर्ण स्क्वायर है ना, वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर इन दोनों के जोड़ने के बाद ये इसके बराबर होगी। यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो कर्ण स्क्वायर के क्या होगा? बराबर में होगा। कर्ण स्क्वायर के बराबर में होगा। इतने फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में और कुछ लिखते हैं इनके फॉर्मूले, और कुछ फॉर्मूले जो टेबल होती है, जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2ab। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस b की होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस में 2ab लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एक फॉर्मूले ये भी होते हैं कि हम a की स्क्वायर हो माइनस b की स्क्वायर हो, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसकी भी स्क्वायर है, एक की स्क्वायर है, b की भी स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं एक प्लस का होगा इसका और एक होगा इसका माइनस का, यानी दो पद होंगे। एक तो इसका प्लस का पद होगा, एक इसका पद होगा माइनस का। और इसी के बाद में एक स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार sin थीटा प्लस में cos थीटा इज इक्वल टू में होता है 1, sin थीटा प्लस में cos थीटा इज इक्वल टू में होता है 1। हम इसी को किस प्रकार लिख सकते हैं? यानी sin थीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में cos थीटा। और इसी को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का sin थीटा। यानी एक फॉर्मूले के कितने फॉर्मूले बन रहे हैं? तीन फॉर्मूले बन रहे हैं। इसी प्रकार अगर इस पे स्क्वायर हो तो ये इसी प्रकार बन जाएगा cos sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। इसी प्रकार ये भी इसी प्रकार बनेगा sin स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस में cos स्क्वायर। इसी प्रकार ये इसी तरह बनेगा। इसका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूले के कुछ अलग फॉर्मूले बन रहे हैं। अभी और कुछ फॉर्मूले वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कुछ मैंने और फॉर्मूलेज लिखे हैं, उन फॉर्मूलेज को देखते हैं। जैसे हम 10 को, इस प्रश्नावली को अगर हम करते हैं तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम 10 को किस प्रकार लिख सकते हैं, हम कोट को किस प्रकार लिख सकते हैं। यानी हमें कम से कम ये आना चाहिए कि हम साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं,
कोस कोट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए, अगर कन्वर्ट करना आपको आ गया तो उसमें हम आसानी से इस प्रश्नमाला को कर सकते हैं। जैसे हम टेन को हम लिख सकते हैं साइन बटे में कोस थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी टेन थीटा को लिख सकते हैं इस प्रकार, और कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटे साइन थीटा, कोट को हम लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू में होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। यानी हम अगर हमें ये दिया होता है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, अगर हमें कोट थीटा दिया हुआ तो हम इसमें कोस थीटा बाई साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार हम साइन थीटा को 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, साइन थीटा को इसी प्रकार हम 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोट थीटा को 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोट थीटा, 1 बाई कोट थीटा। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा किस प्रकार होगा, तो देखिए इसके बटा में लगाते हैं हम 1 और इसी के बटे में लगाते हैं हम 1 और इनको वज्र गुणा कर देते हैं। अभी देखो 1 को 1 के साथ गुणा करने पर क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर में साइन और कोसेक को दोनों का गुणा कर देते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। अभी देखो ये साइन थीटा के गुणा में, कोसेक थीटा साइन थीटा के गुणा में। इसी प्रकार अभी देखो कोसेक थीटा के भी साइन तो गुणा में होगा, तो हम इसको करते हैं साइन को हम इसके बटा में ले जाते हैं, 1 के बटा में ले लेते हैं, यानी हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर में 1 बाई साइन थीटा। ये इस प्रकार ये फॉर्मूले होते हैं। अगर ये हमारे फॉर्मूले याद है तो किसी भी हम भर्ती में या फिर भविष्य में कोई भी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो टेबल दी हुई है 0 डिग्री की और 30 डिग्री की और 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, और इसमें हम जो 30 डिग्री है उसको बोलते हैं पाई पाई 6 और जो 45 डिग्री है उसको बोलते हैं पाई पाई 4 और जो 60 डिग्री है 60 डिग्री है इसको बोलते हैं पाई पाई 3 और जो 90 डिग्री 90 डिग्री है उसको बोलते हैं पाई पाई 2। अब इस प्रकार मैंने इधर लिख लिया है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा। इस प्रकार लिख लिए। ये 0 डिग्री के मान होंगे 0 1 0 अनंत 1 और अनंत। इसी प्रकार 90 के 1 0 और अनंत 0 अनंत और 1। इसी प्रकार ये इतने के मान आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद में हम आगे जो स्टार्ट करेंगे, ये जो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री ये इस प्रकार आपको याद करवा दूंगा कि आपको कभी भूल नहीं पाओगे आप इसको। बस आपको खाली इसके 3 मान याद करने हैं एक बार में 3 मान याद करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम टेबल को बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इसे लिख सकते हैं 1/√2, इसको लिख सकते हैं √3/2 इसे हम लिख सकते हैं √3/2। 30 को लिख लिया 1/2, 45 को लिख लिया हमने 1/√2 और 60 डिग्री लिख लिया √3/2। अभी जो इसका है ना, ये साइन किसका उल्टा हो रहा है, कोस का, यानी जो 1 है वो मैंने यहाँ लिख दिया और √3 है जो यहाँ लिख देता हूँ √3/2 और ये इसके नीचे आ जाएगा 1/√2 और ये यहाँ चला जाएगा 1/2। अभी जो ये लिख रहे हैं टेन का, तो हम क्या करते हैं कोस का किस में भाग देते हैं, साइन का भाग देते हैं। कोस में हम साइन का भाग देते हैं। अब देखो 1 का भाग 0 के अंदर देंगे तो 0। अभी देखो इसका अंदर भाग देंगे तो √2 से 2 कैंसिल, यानी इसके अंदर भाग देंगे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा, ऊपर बच गया 1 और बटे में क्या बच गया √3। अभी देखो इसको इससे भाग देंगे, यानी सब कट जाएगा तो बचेगा 1। अभी देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा √3 और बटे में क्या बच गया 1। ये इसका 0 का 1 में भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। वापिस आपको पता है कि टेन किसका उल्टा होता है, कोट का होता है। टेन हम कोट में लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ √3/1। अभी 1 का 1, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं 1/√3। अभी आपको हमने इससे पहले बताया था, मैंने फॉर्मूले को कुछ बताए थे कि साइन को हम कोसेक के बारे में भी उल्टा लिख सकते हैं, 1/कोसेक लिख सकते हैं। तो हम साइन का उल्टा कोसेक लिख सकते हैं। जैसे इसका मैं उल्टा लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 बटे, इसका उल्टा लिखूं तो क्या हो जाएगा √2/1, इसमें भी बटा का 1 होगा। इसको उल्टा लिखो 2/√, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अभी देखो ये इसका उल्टा हो रहा तो ये भी तो इसका उल्टा होगा ना,
ये भी तो इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसी प्रकार इसको लिख दो 2 और √2 और वो इस पर इधर ले आओ 2√3। इस प्रकार ये हमारी एक जो ट्रिग्नोमेट्री की है वो टेबल तैयार हो गई है और ये आसान तरीका है सबसे इसको याद करने का। ये 10वीं 10th क्लास में सबसे हार्ड प्रश्नमाला मानी जाती है और मैं आपको इस प्रकार कराऊंगा कि आपको एकदम बैठे बैठे आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, आपको बस सुनना है, रफ कॉपी लेके पास में बैठना है और बाकी मैं नोट कराऊंगा वो नोट करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है उसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं हमें cos y 1 cos a बटे में 1 प्लस में sin a प्लस में 1 प्लस में sin a बटे में cos a इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है क्या 2 sec a 2 sec a हमें ये सिद्ध करना है। ये होगी हमारी LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी हमारी RHS यानी राइट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम कन्वर्ट कर रहे थे उसको आपको पता होना चाहिए कि हमें किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको LHS ले रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं हमें RHS। तो हम लिखते हैं क्या सर्वप्रथम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो हम क्या लेते हैं, इसको cos a को इस प्रकार ले सकते हैं, इसको और इसको दोनों को लेते हैं, यानी ये दोनों साथ में है पूरा पद, तो हम इस पद को लेते हैं। उसके बाद में 1 प्लस में sin a और यहाँ है cos a, इसका क्या लेते हैं लैसे ले लेते हैं, इसका क्या लेते हैं लैसे ले लेते हैं। तो देखो इनका और इनका दोनों का लैसे लेंगे तो हम क्या आ जाएगा 1 प्लस में sin a और क्या आ जाएगा cos a। अब 1 प्लस में sin a का हम इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास में बचेगा cos a। अभी देखो हम भाग देके देखते हैं 1 प्लस में sin a और एक क्या है हमारे पास में cos a। तो इसको हम इसके अंदर भाग देंगे किसका 1 प्लस में sin a का भाग देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बच गया cos a। अब जो cos a है हम इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, इसके साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, बीच में ऐड का निशान हम जोड़ देंगे इसको, यानी जोड़ देंगे cos का इसके अंदर भाग देंगे तो ये हो जाएगा cos से cos कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा हमारे पास में 1 प्लस में sin a। हम 1 प्लस में sin a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में sin a की क्या हो जाएगी स्क्वायर, यानी दोनों एक जैसे हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी इसके ऊपर लग जाएगी स्क्वायर। अभी हम इसका हल निकालते हैं, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर लिख लेते हैं cos स्क्वायर a। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखाया था 1 प्लस में sin a, इसकी जगह मैंने लिखाया था a प्लस में b, इसका क्या आ गया मैंने होल स्क्वायर लगाया था, यानी इसके दोनों के स्क्वायर तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला है तो मैंने इसको लिख दिया। अब ये प्रथम पद हो गया तो ये मान लूंगा मैं a और ये मेरे पास में द्वितीय पद है तो मैं इसको मान लेता हूं b। अभी ये बोल रहा है a की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर a का स्क्वायर, a का मेरे पास में क्या है 1 है, a का स्क्वायर हो जाता है 1, बाद में प्लस यानी b का स्क्वायर, b मेरे पास में क्या है sin a है तो मैं इसकी जगह लिखता हूं sin स्क्वायर a। उसके बाद में है मेरे पास में प्लस में 2ab यानी 2, बाद में a का मान मेरे पास में 1 इंटू b का मान मेरे पास में sin a, तो ये हो जाएगा 2 sin a। और मेरे पास में भाग में जो है वही लिख देता हूँ 1 प्लस में sin a cos a। अभी हमको ये पूरा का पूरा जोड़ में दिखाई दे रहा है, यानी इसको हमको ऐड करना है। अभी देखो इसको मैं सही रूप लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a प्लस में मेरे पास में sin भी है ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a और मेरे पास में बच गया जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या बचा मेरे पास में, एक तो 1 और एक बचा मेरे पास में 2 sin a और बटे में क्या बच गया a प्लस में sin a और एक बच गया मेरे पास में cos a और एक बच गया मेरे पास में cos a। अब मैंने एक स्टार्टिंग में आपको बताया था फॉर्मूले sin स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में होता है 1, इज इक्वल टू में क्या होता है 1 होता है।
तो मैं cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 1, और पहले से मेरे पास में 1 पड़ा हुआ है, उसके बाद में मेरे पास में है 2 sin a, 2 sin a। अभी और क्या है मेरे पास में, ये इसको मैं सेम का सेम लिख सकता हूँ 1 प्लस में sin a cos a, cos a, 1 और 1 2, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 sin a, बटे में हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस में sin a और cos a। अभी देखो इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसके अंदर 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कोष्टक में 1 प्लस में sin a, ये बच जाएगा, और बटे में मेरे पास में 1 प्लस में sin a, ये और एक बच गया cos a, मेरे पास में बचा 1 प्लस में sin a बटे में 1 प्लस में sin a कोष्टक में cos a, ये मेरे पास में बच गया। तो अभी देखो ये पद और ये पद दोनों समान है, ये पद और ये पद दोनों समान है, तो मैं इसको काट देता हूँ और मेरे पास में बचा 2y cos a, 2y cos a। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि sec इक्वल टू में क्या होता है, sec इक्वल टू में होता है 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा। तो मैं 1 बाई cos a को क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 बाई cos थीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, sec थीटा, तो बराबर में 2 इंटू इसकी जगह मैंने sec थीटा लिख दिया। ये हमारी क्या हो गई, sec थीटा या sec a, ये हमारी RHS साइड सिद्ध हो गई, यानी इसकी भी ये क्या है, बराबर है, इसीलिए अतिसिद्धम हो जाता है, और LHS इक्वल टू में RHS हमारी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है।